स्वच्छता के पायदान पर लगातार 5वीं बार नंबर 1 बने इंदौर शहर की प्रथम नागरिक पूर्व महापौर मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ ने कहा कि उन्हें शहर को नंबर 1 बनाना आता है, लेकिन श्रेय लेना नहीं। एमपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में गौड़ ने कहा कि उन्होंने जो सालों पहले सपना देखा था वो अब साकार हो रहा है, जो गौरवान्वित करने वाला पल है। देखिए खास बातचीत। देवी अहिल्या की नगरी इंदौर ने जब जब भी कुछ ठाना है तो उसे पूरा करके निभाया है और दिखाया है और पूरे देश में एक नायाब उदाहरण भी पेश किया है। एक बार नहीं बल्कि 5 बार अब इंदौर नंबर 1 है, स्वच्छता के शिखर पर विराजमान है। और ऐसे में कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें सीधा और पहला श्रेय जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर की पूर्व महापौर श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी की, जिनके अथक प्रयासों से ही इंदौर ने इस ऊंचाई को छुआ है। आज 5वीं बार इंदौर का नाम जो है स्वच्छता के शिखर पर विराजमान है। कैसे ये टीम वर्क और एक पूरा जज्बा उन्होंने जो है इंदौर वासी में भरा है, और जिसका पहला श्रेय मुझे लगता है कि महापौर होने के नाते, प्रथम नागरिक होने के नाते उन्हें ही जाता है। आइए हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, सीधे जानते हैं, क्योंकि स्वच्छता की देवी भी उन्हें निरूपित किया गया है। कई बार कहा गया है कि देवी अहिल्या की नगरी में इस महिला ने एक ऐसा इतिहास रचा है, एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसे भूतो ना भविष्यति कभी दोहराया जा सकता है। मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी हमारे साथ हैं। किस तरह से आप देखती हैं इस उपलब्धि को, क्योंकि जो सपना आपने सालों पहले देखा था अब वो साकार हो रहा है, और एक बार नहीं, हम तो 5 बार इन तमगे को जो है हासिल कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट और बड़ी उपलब्धि है इंदौर की जनता के लिए। इंदौर की जनता अवेयर हुई तो आज हम इस स्थान पर खड़े हैं, क्योंकि इसमें खूब मेहनत लगी है। सभी लोगों ने खूब मेहनत की, सफाई मित्रों ने भी, अधिकारियों ने भी, और जनप्रतिनिधिगण जो लगातार अपने क्षेत्र में रहे और सभी लोगों को अवेयर किया। और मैंने लगभग 400 से 500 बैठ के सभी इंदौर के गणमान्य लोगों की ली, इवन बस्ती के लोगों की भी, तो उनसे चर्चा करके और शपथ दिलाकर, स्वच्छता की शपथ दिलाकर जो बार बार उनको याद दिलाया, तो उनके एक आचार विचार में वो चीज़ आ गई, आदत में वो चीज़ आ गई। और आज सब लोग काफ़ी इससे जुड़ गए हैं। और आज स्वच्छता में जिस प्रकार से 5 बार इंदौर को जो मिला है वो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा उपलब्धि है, बड़ी अचीवमेंट है। ये गौरवान्वित करने वाले पल हैं। और कैसा लगता है जब आपने पहली बार ये खाका खींचा था कि इंदौर स्वच्छता के मामले में बाजी मार सकता है, अब जब ये बार बार रिपीट होता है, उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो जब आपको वो पल याद आते हैं कि सुबह 5 बजे आप निकल जाती थी और कचरा गाड़ी गलियों में जाए, सकड़ी गलियों में पहुँचे, घर घर के दरवाजे पर दस्तक दे, ये पूरा अभियान एक आंदोलन के रूप में इसको पूरे देश ने देखा है। किस तरह से आपको वो पुराने दिन याद आते हैं जब सुबह 5 बजे सूरज की पहली किरण के साथ महापौर मालिनी गौड़ जी घर घर दस्तक देती? बिल्कुल, सुबह 5 बजे जाके ओडीएफ के लिए हम लोग डिब्बा बजा के, सब बच्चे भी साथ में हो जाते थे, बस्ती बस्ती में हम घूमते थे। और ओडीएफ के लिए हमने ये जो अभियान चलाया था वो डबल ओडीएफ प्लस में हमको इंदौर को तमगा मिला है। और लगातार हमने इस पर काम किया है। ये 3 आवर कॉन्फ्रेंस करके रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल किया हमने। कई इंटरनेशनल सेमिनार्स भी हुए और उसमें कई सारी लोग वहाँ से आए और उन्होंने अपने अपने अनुभव बताए। और इंदौर शहर में जब वो निकले कि कचरा ढूंढने, तो उनको कचरा नहीं मिला, तो कई सारे काम कचरा प्रबंधन पर हुए हैं। और कचरे का कैसे निष्पादन हो वो हमने अलग अलग सबने बैठकर, हमारी टीम ने बैठकर विचार किया और इसको ख़त्म करने का हमने निर्णय लिया। और आज ट्रेंचिंग ग्राउंड बिल्कुल एक मैदान की तरह है, वहाँ कई पेड़ पौधे लग गए हैं, जो शायद पूरे भारत में नहीं, मेरे ख्याल से पूरे विश्व में इंदौर में जो कचरा निष्पादन हुआ है ट्रेंचिंग ग्राउंड पे, वो पहला शहर इंदौर है। एक बड़ी बात है कि एक महिला है जो कभी कहना चाहिए श्रेय नहीं लेती, कभी क्रेडिट की बात नहीं करती। और होम साइंस भी हमें ये सिखाता है कि पूरे घर का जब प्रबंधन करने की बारी आती है तो महिला अपने कमान यदि हाथों में ले लेती है तो श्रेय की कहीं कोई बात नहीं रह जाती। आपने तो पूरे इंदौर की कमान संभाली है, कभी क्रेडिट के चक्कर में आप नहीं पड़ी, कभी आपने इसका श्रेय नहीं लिया। किस तरह से इसको आप देखती हैं, क्योंकि इंदौर की जनता तो आपको स्वच्छता की नायिका भी बता रही है? चूँकि मुझे सिर्फ काम करना है और शहर के लिए काम करना था मुझे,
इसलिए मैंने लगातार पूरा लगकर हमारी टीम के साथ चर्चा करके सभी को साथ में लेकर मैंने काम किया है। तो एक लक्ष्य था मेरा कि इंदौर शहर के लिए कुछ करना है। मुझे जो दायित्व मिला उसमें कुछ अच्छा करके दिखाना है, क्योंकि पतिदेव भी इस मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे और उन्होंने 6 महीने में जो काम किया था, तो मुझे उनसे हमेशा प्रेरणा मिलती थी और उन्हीं से प्रेरणा लेकर और अदृश्य रूप में वो मुझे शक्ति देते रहते हैं। और जिस प्रकार से उनके किए गए काम को मैं देखती हूँ और उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैं आगे बढ़ती हूँ। बड़ी बात है, एक अदृश्य शक्ति है और शायद यही वो ललक और एक कड़ी मेहनत और एक जज्बा होता है जो कि किसी भी शहर को एक मुकाम पर ले जाता है, एक ऊंचाई पर, एक शिखर पर विराजमान करता है, जो स्वच्छता के आसमान में फिर अव्वल हुआ है हमारा अपना इंदौर। एक सवाल मेरे जहन में, हर बार हमने देखा कि राजधानी दिल्ली में जब जब स्वच्छता का अवार्ड लेने की बारी आई तो पहला चेहरा जो है वो मालिनी गौड़ जी का रहा। इस बार आप दिल्ली नहीं जा पाई, क्या कारण रहा? और लगता है कि ये इस बार और आप जाती तो हमारा देश का भी मान बढ़ता, प्रदेश का भी बढ़ता और हमारे अपने इंदौर वासियों को भी गर्व होता कि हमारी महापौर जो हैं वो खुद दिल्ली में मौजूद। चूँकि माननीय हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जी इस अवार्ड को लिया है, तो वो हमारे मध्य प्रदेश का नेतृत्व करते हैं और इंदौर शहर का भी उन्होंने नेतृत्व किया है, तो वो मेरे लिए एक उपलब्धि है। क्या कहेंगे, हर इंदौर वासी खुश है, आप भी जो हैं आपका भी चेहरा खिला हुआ है और इसे आप एक खुशी की तरह लेती हैं कि जो सपना आपने देखा हुआ साकार हो रहा है। क्या आप कहना चाहेंगी, इंदौर की जनता के नाम क्या है पैगाम विधायक और पूर्व महापौर मालिनी गौड़ जी का? इंदौर वासियों को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। लगातार जिस प्रकार 2017 से ये अवार्ड मिला है, उसके पहले जब हमने काम शुरू किया था, मैंने मेयर के रूप में 2015 में दायित्व लिया था और लगातार जनता से इंटरेक्शन हुआ और जनता ने मुझे जो सहयोग दिया था वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, महत्व रखते हैं और मैं जनता को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने लगातार 2017, 18, 19, 20, 21 पाँचों जो अवार्ड मिले हैं उसमें लगातार सहयोग किया और इसी सहयोग के कारण आज हम इस स्थान पे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि ये जो हम सिलसिला है वो क्रम हमेशा चलता रहे, लगातार इंदौर नंबर 1 के स्थान पर रहे, ये सभी से निवेदन है। लेकिन इसमें आप सबकी अहम भूमिका है और जो भूमिका अभी तक निभाते आए हैं वो आगे भी निभाएंगे, तो हम हमेशा नंबर 1 रहेंगे। बड़ी बात है, एक नारी की आवाज़ है तो नंबर 1 तो होना ही है और जब नारी जब नेतृत्व करती है तो कहा जाता है कि राष्ट्र भी सशक्त होता है, शहर का भी नाम ऊंचा होता है और जब बारी स्वच्छता की आती है तो मालिनी गौड़ जी का नाम खुद ब खुद जुबां पर आ जाता है। बहरहाल यहाँ पर वो श्रेय के किसी चक्कर में नहीं पड़ती, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि यदि दिल्ली में अवार्ड लेने वालों की फहरिस्त में उनका भी नाम शामिल होता तो शायद मुझे लगता है कि इंदौर का हर बाशिंदा अपनी प्रथम नागरिक को उस मंच पर सुशोभित होते हुए देख पाता। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि इंदौर का ये जो सपना साकार हुआ है, इसके पीछे जो अथक मेहनत निगम प्रशासन की रही है, महापौर की रही है, वो इसी तरह से सतत जारी रहेगी और हमारे सफाई कर्मी जो कि असली नायक हैं वो भी इसी तरह से पूरा मैदान में अमले के साथ जुटे रहेंगे। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।